नेक्स्ट पॉइंट, अब एक्सपेक्टेड लॉस और अनएक्सपेक्टेड लॉस में फर्क क्या है ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब हमें पता है एक पर्टिकुलर बंदे पे का हम लोग हमेशा लाइक ट्रैक रखते हैं कि वो कितना मतलब किस तरीके से हमें पेमेंट करता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सब मेंटेन करते हैं। तो ये देखने को मिला कि उसका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है या उसका ट्रैक अच्छा नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो डुबाएगा कुछ पैसा। अनएक्सपेक्टेड लॉस का मतलब क्या होता है, हम लोग विजय माल्या को 40 साल से लोन दे रहे, आज तक विजय माल्या डिफॉल्ट नहीं करा, अचानक से पूरे पैसे डिफॉल्ट करके भाग गया, इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड लॉस। एक बहुत बड़ा कंपनी जिसको कभी सोचे नहीं जिंदगी में कि ये भी ऐसा डुबा सकता है, वो डुबा के चला गया, तो उसको अनएक्सपेक्टेड लॉस बोलते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबल लॉस मतलब मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, ये भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का मेथड लगा के चेक कर सकते हैं। मतलब हमें पता नहीं है कितना होगा, लेकिन हो सकता है, ये अनुमान, ये अंदाजा लगा रहे हैं। मैक्सिमम पॉसिबल, और मतलब ये तो मतलब पॉसिबल लॉस कि कितना हम मैक्सिमम लॉस हम झेलेंगे, कितना पॉसिबल लॉस होगा हमको, ये प्रोबेबल नहीं होता, ये पॉसिबल होता है, मतलब इतना डिस्ट्रक्शन तो होना ही होना है। और उसके बाद फिर हम लोग कुछ मतलब असेसिंग रिस्क टू फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब हमारे जो एसेट्स हमारे पास है उनके ऊपर कितना रिस्क हो सकता है, उसको कैसे असेसमेंट करेंगे। जैसे एक फैक्टर होता है बीटा, ये बीटा हमको स्टॉक मार्केट से मिल जाता है, और ऑलरेडी हम लोग मतलब आप लोग को आइडिया भी होगा बीटा क्या होता है, सीएपीएम के इक्वेशन में यूज में आता है ये। ये स्टॉक मार्केट में हमें मिल जाता है, और ये बताता है कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज हाउ मच, 1.5 बताया। बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिस्क इज इक्वल टू आपका आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब इज इक्वल टू मार्केट रिस्क। मतलब आप एक XYZ कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का भी कोई रिस्क होता है, तो इसका रिस्क इज इक्वल टू मार्केट रिस्क, अगर बीटा इज इक्वल टू 1 है। अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बीटा अगर 1.5 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका रिस्क इज मोर देन दी मार्केट रिस्क। और अगर 0.8 होता है, तो कंपनी में जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिस्क इज लेस देन दी मार्केट रिस्क, मतलब लेस रिस्क की कंपनी है। तो ऐसे आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का मतलब क्या होता है, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता है आपका इंश्योरेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस, ठीक है। सामने वाला पार्टी अगर आपका पैसा डुबा देगा तो आपका पैसा लाइक आपके हाथ में नहीं आएगा, तो उस टाइम पे अगर आप क्रेडिट इंश्योरेंस लेके रखे तो आपका पैसा इंश्योरेंस कंपनी से आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ को आप लोग मत डिस्कस करना, मत मत जाना उस पर, लास्ट वाला, उसमें वो एक कॉल ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है, उसके रिलेटेड एक चैप्टर है, हम वो करने के बाद आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा ना, तो अभी मैं उसके पीछे जाऊंगा तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा आपको, और अभी क्लैरिटी भी नहीं आएगा, क्लैरिटी आएगा जब हम उसको डिटेल में करेंगे। रेस्पॉन्स प्लानिंग, जब एक बार मालूम हो गया, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए सबसे पहले कि क्या है, क्या रिस्क हो सकता है, उसके बाद उसको क्वांटिफाई कर लिए, ये भी मालूम हो गया कि भाई ये एक तरीके का हमारे को रिस्क है, आइडेंटिफाई कर लिए, क्वांटिफाई कर लिए, उसको फिर रैंक कर लिए। अब उसको क्या करना है, उसको मिनिमाइज करने के लिए रिस्पॉन्स प्लानिंग करना है अपने को, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें, वो रिस्क को हम क्या करें भाई, कैसे कम करें। या तो उसको अवॉइड कर दो पूरा, मत जाओ उस जोन में जहां पर आपको रिस्क है,
या तो उसको कम करने की कोशिश करो कोई ना कोई तरीके से, कोई मेथोडोलॉजी लगा के, या उसको थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दो, इंश्योरेंस वगैरह लेके खत्म करो, या तो रिस्क ले ही लो अगर रिस्क आपको मतलब आप अवॉइड नहीं कर सक रहे, क्योंकि कई रिस्क क्या होते हैं हम उसको कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप लेना ही पड़ता है, लेना पड़ता है तो ले लो, लेकिन उसमें भी कम कैसे अपन उसको कम कर सकते हैं वो देखो। जैसे अब बारिश के मौसम में बाहर जाना ही है गाड़ी लेके, उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अगर इंश्योरेंस लेकर रख लिए तो अगर कुछ हो भी गया तो पीछे वालों को बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ रिएम्बर्समेंट आ जाएगा। तो कई बार हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ जाता है, रिस्क को ले लेना पड़ता है, ठीक है ना। ये भी दिया हुआ है रिटेन, यानी बहुत लोग मतलब ये सबसे ज़्यादा रिस्की जो होता है ना उसको सब अवॉइड करते हैं, सबसे कम होता है उसको रिटेन कर लेते हैं, ले लेते हैं, और जो मीडियोकर है उसको या तो ट्रांसफ़र कर देते हैं या तो नहीं जाने की ही कोशिश करते हैं। जो थोड़ा सा अवॉइड के नज़दीक नज़दीक का जोन है ना वहाँ तो वो नहीं जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जोन में जाएंगे तो ज़्यादा बड़ा रिस्क हो जाता है उनको। उसके बाद जब सब पता ही, जब हम रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, उसको क्वांटिफाई कर लिए, उसको रैंकिंग कर दिए, उसके बाद उसका रिस्पांस प्लानिंग कर दिया, तो उसके बाद जब हम लोग उसको रिस्पांस प्लानिंग में हम लोग जब फाइनली मालूम कर ही लिए कि हाँ भाई इसमें हमको जाना है, ये रिस्क उठाना है, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो मेथोडोलॉजीज हम लोगों ने अप्लाई किया है या इम्प्लीमेंट किया है, अब उनको मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि कैसे हम उसको और परफेक्शन से लेके जाएं, और परफेक्शन से मतलब हम अपने रिस्पॉन्स को जो भी हम रिस्पांस प्लान बनाए हैं, जो भी मेथोडोलॉजी बनाए हैं उस रिस्क को कम करने के लिए, क्या वो उसके लिए पर्टिकुलरली हमें हेल्प कर रही है, या हमारे प्लान्स जो हैं वो वर्कआउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या अगर उसमें कोई ज़रूरत है या कुछ है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडेज करना है या कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। वो कैसे होता है जब हम उसको पर्टिकुलरली वो सिचुएशन को मॉनिटर करते रहें और उसको कंट्रोल में रखते रहें। आज यहीं तक करते हैं, कल के क्लास में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल लास्ट क्लास रहेगा इसका, छोटा, हाँ कल हो जाएगा ये चैप्टर। तो फर्स्ट क्या करना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद रिस्क को क्वांटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना मतलब कैसा रिस्क, हमें क्या क्या, हम कौन से रिस्क को एक्सपोज्ड है उसको समझना, उसको क्वांटिफाई करना भाई कितने परसेंट तक हमें नुकसान दे सकता है। तीसरा उसको रैंक करना भाई रैंकिंग के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान किस में होगा से लेके सबसे कम में किस में होगा। उसके बाद फिर रिस्क को हमें फिर मतलब रेस्पॉन्स प्लानिंग करना है कि भाई रिस्क उठाना है तो उसको फिर प्लानिंग करें, मेथोडोलॉजीज इंप्लीमेंट करें जिससे हम उसको मिनिमाइज कर सकें, या कैसे मतलब थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करके या उसको ले भी लिया तो सेल्फ इंश्योर करके वगैरह। और फिफ्थ है फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने प्लान सेट किया है उसको फिर हम मॉनिटर करते रहें, ठीक है ना। अच्छा, तो सी यू टुमारो, विल टेक द नेक्स्ट सेशन टुमारो, और कल वाइंड अप करेंगे चैप्टर।